श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी। इस कराल कलिकाल में पयहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्धपान करके भजन किया, इसीलिए आप पयहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने शिष्य बनाकर जिसे अपनाया उससे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। श्री पयहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप रूर्धरेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशी ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होकर आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। यहाँ पयहारी श्री कृष्णदास जी का जीवन चरित्र संक्षेप में दिया जा रहा है। जयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है जो गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है। वहाँ वैष्णव संतों की गद्दी है जो गालता गादी नाम से आज भी प्रसिद्ध है और वहाँ आज भी हजारों संतों की नित्य प्रति सेवा होती रहती है। एक समय वहाँ के स्वामी श्री कृष्णदास जी नाम के प्रसिद्ध संत थे। ये दधीची के वंश में उत्पन्न दाही माँ ब्राह्मण थे। इन्होंने आजीवन अन्न के स्थान पर दुग्ध का ही आहार किया, जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि पयहारी बाबा के नाम से रही। श्री पयहारी जी महाराज सिद्ध संत थे। एक बार आप विचरण करते हुए कुल्लू की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहां एक गुफा में बैठकर भगवत भजन करने लगे। अब उस निर्जन पहाड़ी गुफा में दूध कहाँ से प्राप्त होता, परंतु उन्हें भला किसकी क्या चिंता। चिंता तो उसे करनी थी जिनका आप भजन वे कर रहे थे, क्योंकि अपने भक्तों के योगक्षेम का भार तो वे ही वहन करते हैं। प्रभु प्रेरणा से पहाड़ियों पर चरती हुई एक ग्वाले की गाय झुंड से निकलकर उस पहाड़ी गुफा के पास चली आई और उसके स्तनों से पयःस्रवण दूध बाहर निकलने लगा। पयहारी बाबा ने इसे ईश्वर कृपा मानकर अपने कमंडलू में दूध एकत्र कर लिया और वस्त्र पूत करके पी गए। गाय फिर से जाकर झुंड में शामिल हो गई। अब तो यह रोज प्रति का क्रम हो गया। गाय आ जाती और बाबा जी को दूध मिल जाता। एक दिन ग्वाले ने गाय को गुफा की ओर जाते देख लिया तो वह उसके पीछे पीछे वहां तक चला गया। वहां का अद्भुत दृश्य देखकर वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जड़वत खड़ा रह गया। फिर पयहारी बाबा को सिद्ध संत समझ उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, गौ माता की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हो गए। आप मुझे कोई सेवा बताइए। श्री पयहारी बाबा उसकी साधुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वरदान मांग लो। ग्वाला बोला, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे दूध पूत सब प्राप्त है। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा दीजिए कि मेरे देश के राज्य फिर से उन्हें मिल जाए। मेरे देश के राजा का राज्य फिर से उन्हें मिल जाए। बाबा उसकी निस्पृहता, स्वामी भक्ति और परोपकारिता देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि तुम अपने राजा को यहाँ बुला लाना। फिर
उन दिनों वहां के राजा शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिए जाने और प्राण संकट के कारण एक गुफा में छिपकर रह गए थे। ग्वाले ने वहां जाकर उनसे पहाड़ी बाबा के विषय में बताया और उन्हें लिवा लाए। राजा ने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी करुण कथा सुनाई। बाबा ने राजा को विजयी भव का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखो, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और थोड़े ही दिनों में बिना किसी विशेष प्रयास के उनका खोया राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्ति के बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संत सेवा और भगवत भजन का आदेश लागू कर दिया। इस प्रकार पहाड़ी बाबा की कृपा से कुल्लू राज्य के सभी लोग भगवत भक्त हो गए। पहाड़ी श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, अपितु उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। इसको आपने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और आपकी कृपा से उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी रहती थी। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों की थाल ले जा रहा था। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा गया। यह देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठा, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया। यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे रख लीजिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र मेरे लिए टीका के लिखने के समय तक विराजमान है। वह बड़ा भारी भगवत भक्त है। साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। एक बार अपने भंडारी की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर राजपुत्र ने 2 पत्तलें दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है। मैं ऐसा मन में मानता हूँ, इसीलिए दूसरा पत्तल दे रहा हूँ। कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य जूतियों को बेचता और गांठता था। उसे देखकर राजपुत्र को बड़ी दया आई और उसने उससे कहा, भगवान, आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने। इसीलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है। ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा एवं स्वनिर्वाह के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि राम में रम गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज जी की रानी भी श्री पहाड़ी बाबा की शिष्या थी। कालांतर में राजा पृथ्वीराज ने भी श्री पहाड़ी जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर संपूर्ण आमेर को वैष्णव भक्त बना दिया। कहते हैं कि एक बार राजा पृथ्वीराज जी ने पहाड़ी जी से श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए द्वारका चलने की प्रार्थना की। तब आपने राजा की भक्ति देख अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो राजा को वहीं पर श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करा दिए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक बार आपकी गुफा के पास एक वाघ आ गया।
आपने अतिथि मानकर आपकी जंघा का मांस काटकर उसे खाने को दिया। बाघ तो मांस खाकर चला गया, परंतु उसके इस आतिथ्य पालन रूप धर्म से उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम जी से न रहा गया। वे कोटि काम कमनीय रूप में प्रकट हो गए और उनके सिर पर अपने कमल कर का स्पर्श कराया। उनके स्पर्श से पयहारी जी का शरीर तो पहले जैसा स्वस्थ हो ही गया, उनका अंतकरण भी प्रभु दर्शन से गदगद हो गया। बोलिए श्री पयहारी जी महाराज की जय।